नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तैयारी को बेहतरीन करने के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस देख सकते हैं। कंटेंट सहित आपको क्वेश्चनर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। ठीक है, जो 15 नंबर का जो हमारा मतलब पैडागोजी के अलावा जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें बुद्धि से क्वेश्चन पूछा ही जाता है सी टेट में। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुबुद्धि का सिद्धांत। पढ़ेंगे हम लोग। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग जानते हैं, हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया था। ये देखिए हार्वर्ड गार्डनर, दोनों तरफ फोटो लगा हुआ, देख लीजिए इनको। ये है हार्वर्ड गार्डनर जी, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया। पढ़ते हैं इनके बारे में। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर जी ने 1983 में दिया था, जिसमें इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई थी। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। क्या इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई तत्व नहीं, बल्कि अलग अलग टाइप की बुद्धियों का अस्तित्व है। ओके, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहकर कार्य करती। जो हमारे पास बुद्धि है हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, आपके पास बुद्धि आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी जो पुस्तक थी, इन्होंने बुक कौन सी लिखी? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या कहा इन्होंने कि फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, 8 भाग इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट भाग कौन सा है? फर्स्ट, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। सेकंड है तार्किक गणितीय बुद्धि। थर्ड है स्थानिक बुद्धि। चौथी क्या है? शारीरिक गतिक बुद्धि। अब हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक है। दूसरी क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि। थर्ड स्थानिक बुद्धि। चौथी शारीरिक गतिक बुद्धि। पांचवी क्या आती है? संगीतात्मक बुद्धि। छठी अंतर वैयक्तिक बुद्धि। सातवीं अंतः वैयक्तिक बुद्धि। आठवीं प्रकृतवादी बुद्धि। ये 8 प्रकार की जो क्या थी बुद्धियाँ, मतलब हम लोगों ने पढ़े भाग। अब इसके हम लोग टाइप पढ़ेंगे, बारे में पढ़ेंगे, एक एक बुद्धि के बारे में। ठीक है, गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या कहता है? ध्यान से पढ़िएगा आप लोग कि इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। शाब्दिक भाषाई बुद्धि से क्या होता है कि शब्दों का और भाषा का नॉलेज मिलता है, ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते। देखिए, शाब्दिक और भाषाई बुद्धि आप देखते हैं बहुत लोग अच्छे वक्ता होते हैं, कहा जाता है बहुत अच्छे कवि होते हैं। जैसे कवि, ये देखिए कुमार विश्वास जी हैं। ठीक है, ये क्यों फेमस है कुमार विश्वास जी? इसीलिए फेमस है कुमार विश्वास जी क्योंकि ये अच्छा बोल लेते हैं। जो कविताएं होती हैं, कौन सी कविता, कहा गया कौन सा शब्द कहाँ पे इन्हें कहना है और किस टाइप से, किस में लय तेज देनी है, किस में लय धीमे देनी है, इतने अच्छी तरह से इनकी इस पर बुद्धि काम करती है ना। ठीक है, इंटेलिजेंस इनका काम करता है कि वो उन्हीं, एक पोयम है, कोई एक नॉर्मल व्यक्ति कहेगा जिसके पास शाब्दिक भाषाई बुद्धि थोड़ी सी नॉर्मल है, कम है, लेकिन अगर इनके पास क्या है, थोड़ी सी अच्छी बुद्धि है, मतलब इसी फील्ड में शाब्दिक भाषाई बुद्धि में, तब जो कविता कहते हैं वो एकदम इफेक्टिव होती है, लोगों को इफेक्ट करती है। जैसे
वकील होते हैं। वकील क्या हैं? वकील जब उनका तो बोलने का ही काम होता है कोर्ट में, अगर वो अच्छा बोल ही नहीं पाएंगे, अपना जो भी उनका कैंडिडेट होता है क्लाइंट के जो है, और सामने वाले अगेंस्ट क्लाइंट के जो विरुद्ध अगर अगेंस्ट बोल नहीं पाएंगे अच्छा, तो फिर वो वकील किस बात के? ठीक है, तो उन्हें अपनी बात रखनी आनी चाहिए वकील को, एडवोकेट को। ठीक है, इसीलिए कहा गया। और पत्रकार लोग हैं, आपने देखा है मीडिया में ये पत्रकार लोग क्या बोलते रहते हैं हमेशा, तो उनको इनके अंदर क्या है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि का विकास थोड़ा अधिक होता है नॉर्मल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। जो लोग अच्छे वक्ता होते हैं, जैसे आप लोग मोदी जी को ही देखते हैं कि वो सबको बोल कर ही सारा काम कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तार्किक गणितीय बुद्धि, ये क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। होता क्या है, सारे लोग जो है मतलब सबकी मैथ अच्छी नहीं होती है, सभी लोग आप लोग जानते हैं, और लेकिन कुछ लोगों की मैथ बहुत अच्छी होती है, उनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए वो फटाफट सेकंड में आंसर देते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वो क्या, अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट, मैथमेटिकल, फिनेंसर बनते हैं। होता क्या है, आपने देखा है कि सीए, अकाउंटेंट, बैंकर्स कौन बनते हैं भाई? जिनकी मैथ अच्छी होती है। मैथ ही नहीं अच्छी होगी, आपको बैठा दिया जाएगा, आप तो होता है ना कि अकाउंट में बैठा दिया गया या बैंक में, तो सारा पैसा इधर का उधर कर देंगे, कम का ज़्यादा, ज़्यादा का कम, ये सारी चीज़ें। इसके लिए भी तार्किक गणितीय बुद्धि का होना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि मीन टू से दैट स्पाशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर, विमान, नाविक चलाते हैं। देखिए होता क्या है, स्थानिक बुद्धि जिनके अंदर होती है वो लोग क्या होते हैं, अच्छे पायलट होते हैं, अच्छे मूर्तियाँ वगैरह, पेंटिंग, आपने देखा पेंटर होते हैं कुछ लोग, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, उसमें जान डाल देते, जैसे किसी भगवान का फोटो बनाया, ठीक है, और उसमें ऐसा कुछ मतलब उन लोग इतनी अच्छी पेंटिंग बना देंगे कि ऐसा लगेगा कि हाँ सामने जो पेंटिंग बनी हुई है उसमें वो एकदम मतलब लाइव है, सजीव है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है उनके अंदर, स्थानिक बुद्धि, इतनी कल्पना, वो इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं कि इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, इस कंडीशन में ऐसा, तो वो क्या अच्छे मूर्तिकार या अच्छे पेंटर या जो है अच्छे आर्किटेक्चर, ये सारे होते हैं। ठीक है, स्थानिक बुद्धि वाले लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। शारीरिक गतिक बुद्धि। देखिए बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट या डांसर, यानी डांसर आदि बनते हैं। जैसे होता क्या है, आपने देखा है अभिनेता अभिनेत्री कैसे, उनको एक्टिंग अच्छी आती है भाई, वो किसी भी टाइप की एक्टिंग कर लेंगे, उन्हें हंसी नहीं आएगी। कॉमेडी वाली एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर क्या है, एक्टिंग की शारीरिक और गतिक बुद्धि इतनी अच्छी, उनका मतलब विकास है उसके उन लोगों के अंदर कि वो अगर कॉमेडी भी कर रहे हैं उन्हें खुद को हंसी नहीं आएगी, लेकिन वहाँ बैठे लाखों लोग हंस देंगे। उनकी बुद्धि इतनी अच्छी होती, इतनी अच्छी कॉमेडी करेंगे, खुद कॉमेडी कर रहे हैं, खुद को हंसी नहीं आएगी, लोगों को हंसा देंगे। तो ये उनके अंदर क्या है, एक इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, खिलाड़ी है, नृतक है, चिकित्सा, ठीक, ये सारे एथलीट होते हैं, डांसर होते हैं, इन सबके अंदर शारीरिक और गतिक बुद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 बुद्धियाँ पढ़ लें। 5वीं बुद्धि संगीतात्मक बुद्धि, ये तो आप नाम से ही जान जाएंगे भाई, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर सबको गाना गाना नहीं आता भाई, बाथरूम सिंगर तो सब होते हैं, ठीक है, बट अच्छा सिंगर जो सबके बीच में गा सके और उसके गाने को वरीयता दी जाए, कही जाती है बात। ठीक है, तो संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे सिंगर, ठीक है, एंटरटेनर बनते हैं। ठीक है, संगीतकार, गीतकार या गायक उन्हें कहते हैं, संगीतात्मक बुद्धि वालों को। आगे बढ़ते हैं। अंतर वैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अर्थात इनके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाता है यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते, जैसे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, परामर्श देने वाले।
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति यदि किसी सामने वाले को, अपने सामने वाले को इंटरेक्ट कैसे कर रहा, उसके बिहेव को ऑब्जर्व करके उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को बता दे। जैसे आप लोग देखते हैं नेता लोग क्या है, जब तक उनको वोट नहीं मिलते हैं तब तक के क्या इतना अच्छा मतलब सामने वाले को ऐसा बताएंगे कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, उन्हें मोटिवेट करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं या फिर ऐसे वो कार्य करते हैं, तो उनसे क्या सामने वाला इंटरेक्ट हो जाता कि हाँ भाई इनको हम वोट देंगे, अगर ये नेता बन गए तो हमारा भला ही भला है, रोड बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की वजह से होता है। उन लोग के अंदर क्या है, थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो सोशल वर्कर होते हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो क्या है, इंटरेक्ट अच्छा कर लेते हैं लोगों के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7वीं बुद्धि है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल और ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे वो थी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसमें सोशल वेलफेयर वाले पर्सन आते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आते हैं। इसमें क्या है कि इनके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट, वहाँ लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। अंतर्वैयक्तिक में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। अंतःवैयक्तिक मतलब अंतः मतलब खुद के साथ इंटरेक्ट करना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु, प्लानर, डिज़ाइनर, साइकेट्रिस्ट बनते हैं। मतलब होता कि देखिए, जो व्यक्ति कहा गया खुद की इंद्रियों को जीत लेता है वही तो अच्छा मतलब आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। साइकेट्रिस्ट जो खुद ही साइको होगा वो क्या सामने वाले को समझाएगा। तो पहले तो उसको खुद में साइको अपनी चीज़ों को संभालना होता। जो लोग खुद से अच्छा इंटरेक्ट करना जानते हैं, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को संभाल ले जाते हैं, उन्हें उनके पास क्या अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8वीं, प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे किसान, वनस्पति, वातावरण विशेषज्ञ आदि बनते हैं। इसमें तो भी सिंपल सी बात है, जैसे संगीतात्मक बुद्धि थी वैसे प्रकृतिवादी कि किसान है, वनस्पति है, वातावरण, जो लोग मतलब प्रकृति से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, नेचर से बहुत उनका मतलब कहा गया ना इंटरेक्शन रहता है, उनके वो प्रकृतिवादी बुद्धि के होते हैं। जैसे किसान वगैरह को क्या, उनका किसान लोगों को क्या, अगर आप शहर में ले जाओ, कहो आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहो, उन्हें गाड़ी बंगला दे दो, लेकिन वो नहीं खुश होंगे, क्योंकि उनको उनका क्या है, मतलब उनको प्रकृति से प्यार है। ठीक है, उससे वो चाहते हैं, उनको अगर कोई बिजनेस दे दोगे उसको करने के बजाय वो खेती बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि उनको उनके अंदर खेती करने का क्या है, एक इंटेलिजेंस है, गुण बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसलिए तो आगे बढ़ेंगे। 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि, एक्सिस्टेंशियल बुद्धि। एग्जिस्ट आप लोगों ने समझा सुना है, एग्जिस्ट उसी शब्द से बना है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो जाता है वे साधु संत और फिलोसफर बनते हैं। अब इसमें तो आप लोग बहुत मतलब जो है जानते ही हैं कि एग्जिस्टेंस वाली जो बुद्धि है, अस्तित्ववादी बुद्धि, सभी लोग कहते हैं हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। एक समय ऐसा आता है जब किशोरावस्था आती है, मैं आया ही क्यों हूँ इस दुनिया में, ठीक है, मैं भगवान कौन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो साधु संत फिलोसफर ऐसे लोग बनते हैं जिनके अंदर ये बुद्धि ज़्यादा डेवलप हो जाती है। एक टाइम आता वो तो सब कहते हैं, लेकिन जिनके अंदर ज़्यादा ये बुद्धि डेवलप हो जाती है वो लोग मोह माया छोड़ करके एकदम मतलब साधु संत टाइप बन जाते हैं। इन लोगों में ये बुद्धि ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।